पावन चरणों को तो एक बार भिगोना बाकी है। जब भी समय मिला करे प्रेम से आंसू निकालकर भगवान के चरणों में चढ़ा दिया करो। अभी कुछ दिन मैं सुन रहा था और पढ़ भी रहा था कि अभी ये जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, यदि आपके पास पितरों के लिए पिंडदान करने के पैसे ना हो, श्राद्ध करने की व्यवस्था ना हो, तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों को याद करके अपनी आंखों से 2 आंसू निकाल देंगे ना, तो उन्हें पिंड प्राप्त हो जाएगा, पिंडदान हो जाएगा। केवल आंसू। शायद आपको पता नहीं है कि आपके आंसुओं की कीमत कितनी है। ये वही आंसू हैं जिन आंसुओं को बहाकर द्रौपदी ने भगवान को बुला लिया। इन आंसुओं में इतनी ताकत है, हाँ, कि ये भगवान को खड़ा कर सकते हैं। पर हम अभागे हैं, जमाने के लिए तो रोते हैं, उसकी प्राप्ति के लिए, भगवान की भक्ति के लिए आंसू नहीं निकलते। श्रद्धा के पावन धागे में मैंने आपकी कलियां पिरोई हैं। आँखों के गंगा जल से प्रभु मैंने एक एक कली भिगोई है। तेरी इस प्यारी छवि के लिए, तेरी इस प्यारी सी छवि के लिए एक हार पिरोना बाकी है। मैं तो सबका होके देख लिया, सबका, परिवार का, जमाने का, संसार का, मैंने सबका होकर देख लिया। एक तेरा होना बाकी है, केवल आपका होना बाकी है। अभी बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। जिनको मैंने अपना समझा उससे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत, रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं रोया बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। बहुत देख लिया, दुनिया का होकर भी देख लिया, दुनिया के लिए रोकर भी देख लिया। अब मुझे बस ये बता दो दुनिया वालों, क्या दुनिया वालों के लिए ही रोते रोते मर जाओगे, या कभी भगवान को पाने के लिए भी 2 आंसू बहाओगे? आंसू किस बात के? आज मैं बताऊंगा आंसू किस बात के। बुढ़ापा आ गया,
हे गोविंद, सब कुछ मुझे मिला है, पत्नी मिली, पति मिला, परिवार मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिला। बस बिहारी जी प्रार्थना है आपसे है कि सब कुछ आपसे मिला है, बस ये बता दो कि आप कब मिलोगे। सब कुछ मिला है, आपसे मिला है, आप कब मिलोगे। हमें तो लगता है कि हम बहुत घाटे में चल रहे हैं। हमें तो लग रहा है हम बहुत घाटे में चल रहे हैं। हम सभी लोग, हम सभी का घाटा क्या है ये भी मैं आपको बताऊं। एक बच्चा रो रहा था तो माँ ने गोद में उठा लिया। आहा, माँ जहां जाती गोद में लेकर जाती। तभी माँ को लगा कुछ काम है, इसको गोद में लिए रहूंगी तो काम होगा नहीं। तो माँ ने बच्चे को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया और लॉलीपॉप पकड़ा के बिठा दिया। बच्चा बैठ गया, लॉलीपॉप चूसने लगा। अच्छा, बच्चे को लग रहा है कि लॉलीपॉप मिल गया, पर आप बताओ बच्चे का घाटा हुआ कि फायदा हुआ? अभी तो गोद में था मां की, अब अकेला बैठा है। हमारे जीवन में भी यही हाल है। जब हमें मान, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा मिलता है ना, तो समझ लेना कि यह भगवान के द्वारा दिया गया लॉलीपॉप है। भगवान हमें मान, बड़ाई, पद, प्रतिष्ठा का लॉलीपॉप दे देते हैं और हम इसी लॉलीपॉप में उलझ जाते हैं। और ऐसे उलझते हैं कि भगवान को याद नहीं करते। इसी को हम लॉलीपॉप को ही माई बाप मान लेते हैं, धन दौलत को, परिवार को। जिसकी प्राप्ति करने आए वो तो रह गया, लॉलीपॉप में उलझ गए। हीरा रह गया और लॉलीपॉप में उलझ गए। अब बताओ कि हीरा को छोड़ के लॉलीपॉप को चबाने वाला फायदे में है या नुकसान में है? आप ही बताओ। बिहारी जी तो हीरा है और संसार का सुख लॉलीपॉप है। आप हीरे की तरफ भाग रहे हैं या लॉलीपॉप की तरफ? आपको तो पत्नी अच्छी लगती है, पति अच्छा लगता है, पैसा अच्छा लगता है, झगड़ा अच्छा लगता है, दुनियादारी अच्छी लगती है। बिहारी जी की चर्चा अच्छी नहीं लगती, बिहारी जी की कथा अच्छी नहीं लगती, बिहारी जी का कीर्तन अच्छा नहीं लगता, बिहारी जी के दर्शन को भी तड़प नहीं होती। तो क्या कहा जाए? हम हीरे को छोड़कर हम लॉलीपॉप की तरफ भाग रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम सभी अभी घाटे में चल रहे हैं। हम सभी घाटे में चल रहे हैं। हम सभी का नुकसान हो रहा है। हर श्वास जा रही है, व्यर्थ में जा रही है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा। आपसे प्रार्थना है व्यर्थ में मत जाने दो, पल पल भगवान का चिंतन करो, संसार के सुखों का लाभ लो। हम ये नहीं कहते कि तुम घर परिवार छोड़ दो ना, पत्नी पति के साथ रहो, बच्चों के साथ रहो, बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार दो, पत्नी के संग हंसते मुस्कुराते रहो, दो पैसे कमा के रहो, पर हर काम को करते समय बस बिहारी जी का चिंतन बना रहे, ध्यान बना रहे। बस हम तो यही चाहते हैं।